Bismillahirrahmanirrahim. Okay, welcome back. Today we are going to discuss second part of training and pruning. Okay, objectives. Objectives of training and pruning. What are the objectives? Okay, the first objective is to control the direction of growth, right? To control the direction of growth. कि हम जो है जो दरख्त पर शाखें बन रही हैं उनकी डायरेक्शन को कंट्रोल किया जाए कि उन्होंने किस तरफ जाना है, अपनी मर्जी से नहीं घूमना, अपनी मर्जी से नहीं फैलना, हमने उसको कंट्रोल करना है। प्रोनिंग और ट्रेनिंग का जो है ना यही ऑब्जेक्टिव है कि उसको जो है कंट्रोल किया जाए गैर जरूरी ग्रोथ को। ठीक है। द ट्रीज एंड shrubs tend to revert to its natural direction. Okay? The trees and shrubs tend to revert to its natural direction of growth as determined by its degree of apical dominance. ठीक है। हर दरख्त या शरब उनकी एक ट्रेंड होता है, उनकी एक नेचुरल जो है आदत होती है किसी भी तरफ ग्रोथ करने की। ठीक है। ये हर स्पीशी की एक अपनी ग्रोथ का पैटर्न होता है। ठीक है। If modification in natural form of trees is desired, then upright types can be trained to branch more profusely and spreading. Low branching types can be trained branch higher. Branches growing toward wires or building can be diverted. ठीक है। अगर हम जो उसकी नेचुरल ग्रोथ है उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना, अगर वो हाइट पे जा रही हैं, ज़्यादा सीधी हो रही हैं, तो हम उनको स्प्रेडिंग टाइप बना सकते हैं। ठीक है। अगर जो है ना वो बिल्डिंग की तरफ जा रही हैं तो हम उनकी ग्रोथ को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रूनिंग और ट्रेनिंग के ज़रिए पॉसिबल है। The other objective. The second objective is to develop a strong framework, right? The most important objective. Okay? The trunk and primary branches are the principal structures of support for the aerial portion of tree. ठीक है। ये हम सारे जानते हैं कि जो ट्रंक है, स्टेम है और प्राइमरी ब्रांचेस जो हैं वो जो है ना मेजर स्ट्रक्चर होता है किसी भी दरख्त का। स्ट्रेंथ ऑफ ट्रंक and primary or scaffold branches is determined by crotch angles and junctures. ठीक है। क्रॉच का जो एंगल है या उनका शेप है या उनकी पोजीशन है, ये जो है डिटरमिन करते हैं कि भाई कितना स्ट्रांग होगा हमारा दरख्त। Trees having naturally narrow crotch angles like less than 40 degrees from the vertical usually have higher loss of limbs from windstorm and heavy fruit loads. ठीक है। जिन शाखों के जो स्टेम के साथ एंगल बहुत तंग होते हैं, डिग्री 40 डिग्री से कम होते हैं, तो वो फिर जो है हैवी फ्रूट लोड या आंधी तूफान से जो है ना हर वक्त खतरे में रहते हैं टूटने के। okay? Like see this one we see
very strong crotch. This is primary scaffold branch, and this is a main stem, right? If you see, it's more than 40 angle, less than 40. It is always prone to death during windstorm, right? ठीक है, ये हर वक्त जो है खतरे में होते हैं। इस तरह के जो शाखे होते हैं फौरन किसी आंधी तूफान से टूट जाती है, लेकिन ये एक मजबूत जो है एंगल बना हुआ है। तो हमने जो है इस तरह के एंगल बनाने हैं। दरख्त खुद नहीं बनाता, दरख्त जो है ना अमूमन इस तरह, ये स्टेम है तो उसकी ब्रांच जो है ना इस तरह बनेगी। तो हमने इस तरीके से तरीका बनाना है कि उसका ये जो एंगल हो वो 40 डिग्री से ज्यादा हो। Many such problems can be prevented by proper shaping of trees in the early training program। ठीक है, ये जो बाद में जो बहुत ज़्यादा शाखें टूटने का खतरा होता है, तो इसको हम जो है ना प्रॉपर शेप करके ट्री को जो है बचा सकते हैं इस किस्म के प्रॉब्लम को, राइट। द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रॉचेस यूजुअली हैव एंगल्स रेंजिंग फ्रॉम 40 डिग्री टू 90 डिग्री, राइट। स्कैफोल्ड ब्रांचेस शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द ट्री। ठीक है, ट्री के चारों तरफ जो है ना डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए जो भी मेन ब्रांचेस हैं। Each branch should be at least 90 degrees from the adjacent branches। ठीक है, ऐसा ना हो कि बिल्कुल करीब हो, कम से कम जो है 90 डिग्री जो है ना वो दूसरी तरफ मौजूद होनी चाहिए ब्रांच, एक ब्रांच से। No scaffold branch should be located directed above or below its closest neighbor। ठीक है, जो मेन ब्रांच है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए, लाइक सी हेयर। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो ये कभी भी जो है ना प्रूनिंग और ट्रेनिंग इसकी नहीं की गई। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर ट्रेंड ट्री है। ठीक है, इसकी जो है देखें, ये मेन स्टेम है, इसकी एक ब्रांच इधर है, एक इधर है, फिर एक दूसरी तरफ है। ठीक है, और फिर एक इधर है। आप देखें कि ये जो है एक तो इनके एंगल जो है ना 40 डिग्री से ज्यादा है और मजबूत शाखे हैं। दूसरा ये जो है ना बिल्कुल एक दूसरे के सामने शाखे नहीं है, एक इधर है तो एक दूसरी साइड पे, इस ये लेफ्ट साइड पे है, ये फ्रंट साइड पे है, ये फिर उस दूसरी बैक साइड पे है। ठीक है, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये भी एक हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रूनिंग और ट्रेनिंग का। प्रूनिंग इन एडिशन टू रूट स्टार or natural dwarf is usually needed for maximum dwarfing of wood plant। The combination of both dormant and summer pruning is conducive to dwarfness। ठीक है, वो दरख्त को जो है ना dwarf रखते हैं, छोटा रखते हैं, बहुत dormant और summer pruning अगर इकट्ठी की जाए। Frequency of clipping or pruning rather than severity is most effective in maintaining the dwarfness। ठीक है, दरख्त की कद को छोटा रखने के लिए जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लिपिंग ऑफ प्रूनिंग बार बार कम वक्फे से जो है ना करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि कभी कभी की जाए और बहुत ज्यादा की जाए। इंक्रीज्ड विगर by pruning is obtained by dormant pruning of older wood। ठीक है, total growth following dormant pruning is actually less with reduced buds number and removal of some stored food। Total growth following dormant pruning is actually less with the reduced buds number। ठीक है, हम जब डॉर्मेंट प्रूनिंग करते हैं तो वो जो है नंबर ऑफ बर्ड्स जो है ना वो
कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ बर्ड्स कम हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम जो है ना अमाउंट को कंट्रोल कर रहे हैं। However, the increased growth of the remaining shoots is all that is achieved and total breadth and height can actually be increased. ठीक है, डॉर्मेंट प्रूनिंग जब हम करते हैं तो वो बर्ड्स जो है ना वो कम हम कर लेते हैं, नंबर ऑफ बर्ड्स रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो वो बाकी बच जाते हैं रिमेनिंग शूट्स, उसकी जो है ना अच्छी और इंक्रीज्ड ग्रोथ जो है ना हासिल की जा सकती है। ठीक है, another objective to influence productiveness. Okay, the yield can be increased or decreased by pruning, whether the product of plant improves is improved, flowers, foliage, shoot or twig. ठीक है, yield can be increased or decreased. ठीक है, प्रूनिंग के जरिए हम जो है ना yield को कम या ज्यादा कर सकते हैं। कौन सी yield, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो फ्लावर्स हो, चाहे वो foliage की yield हो, चाहे वो shoots की yield हो, ठीक है, या twig की yield हो। Decreasing the number of fruit buds will probably result in fewer but larger fruits and may actually increase the yield at least of the most desirable fruits. ठीक है, प्रूनिंग के जरिए जो हम नंबर ऑफ फ्रूट बर्ड्स कम कर देते हैं, ठीक है, एक्चुअली जो है ना वो हमें बाद में किस चीज़ का फायदा देते हैं, वो हमें ज़्यादा यील्ड जो है अच्छे और डिजायरेबल फ्रूट की शक्ल में हासिल होते हैं। इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोइंग ट्रीज इज टू प्रोड्यूस ट्विग्स फॉर साइन वुड, ठीक है, कभी कभी जो है ना हमें दरख्त सिर्फ हम इसलिए जो है ना ग्रो कर रहे हैं कि हमने उससे साइन वुड लेने हैं, हमने फ्रूट नहीं लेना, देन severe pruning to stimulate excessive vegetative growth is practiced. ठीक है, फिर जो है ना हमें severe pruning करनी पड़ेगी ताकि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ जो है ना स्टिमुलेट हो और हमें ज़्यादा शाखें मिले। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस, क्वालिटी इज ऑफन एन इनटेंजिबल एंटिटी ऑफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इनटेंजिबल मतलब कोई इतनी क्लियर कट जो है ना डिस्क्रिप्शन या एंटिटी नहीं है, ये क्वालिटी कोई नहीं कहता कि भाई बस यही क्वालिटी है। मोस्टली इट यूजली इम्प्लाइज वेरियस फीचर्स ऑफ कलर, टेक्सचर एंड फ्लेवर। लोग ज़्यादातर हर कोई कहता है कि भाई जो है ना कलर, टेक्सचर एंड फ्लेवर जो है ना ये क्वालिटी है। However, many people also refer it to size, uniformity, maturity and freedom from disease and insect pest। ठीक है, ज्यादातर लोग जो है साइज ऑफ द प्रोड्यूस, यूनिफॉर्मिटी, मेच्योरिटी और डिजीज पेस्ट फ्री जो प्रोडक्ट होता है उसको भी क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, fruits are better colored and develop more flavor when they receive adequate light। ये हमने बहुत दफा पढ़ा है कि जितनी ज्यादा दरख्त के ऊपर नीचे अंदर लाइट होगी इतना जो है ना फ्रूट अच्छे कलर का होगा और अच्छे टेस्ट का होगा। फॉर एग्जाम्पल, removing thin unproductive wood in the center part of an apple tree admits more light। ठीक है, तो दरख्त के अंदर, एप्पल दरख्त के अंदर अगर हम अनप्रोडक्टिव वुड्स जो खड़ी हुई हैं उनको जो है ना काट दें, ठीक है, तो वो जो है ज़्यादा लाइट अंदर जाने में हमें हेल्प करेंगे। एलिमिनेट्स स्मॉल पुअरली नरिश्ड फ्रूट्स, और ये जो है ना जो अंदर की तरफ छोटे और पुअरली नरिश्ड जिनको अच्छी खुराक नहीं मिल रही होती वो फ्रूट्स जो है ना ख़त्म हो जाते हैं एंड इम्प्रूव द जनरल क्वालिटी ऑफ द टोटल हार्वेस्ट। और बाकी जो हमारी टोटल हार्वेस्ट होती है, जो फ्रूट रह जाते हैं वो फिर जो है उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। ओके, यू यूटिलाइज स्पेस efficiently। ट्रेनिंग
stacking and pruning are considered identical, right? Identical. When tomatoes, bramble roses, and blackberries are grown for most efficient utilization of space. Okay? Training, stacking एंड प्रोटीन, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ आइडेंटिकली एक्चुअली हम इनको जो है ना कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो हैं एक स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए हमारी हेल्प कर सकते हैं. प्रूनिंग इज आल्सो अ मीन्स ऑफ फैसिलिटेटिंग कल्चरल ऑपरेशन, ठीक है. Low hanging branches which prevent passage of equipment, ठीक है. Extremely high tops on fruit trees which make harvesting hazardous, and dense growth which prevents good spray penetration are sound reasons for removal of either large limbs or small branches, ठीक है. ये जो हमने ऊपर कहा है कि कल्चरल ऑपरेशन में जो है ना प्रूनिंग हमें फैसिलिटेट करता है. कैसे? क्योंकि जो लो हैंगिंग ब्रांचेस होती है वो जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं जो हम प्रूनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी और कल्चर प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनके आगे रुकावट बनते हैं, ठीक है. एक्सट्रीमली हाई टॉप्स में ऊपर बहुत ज़्यादा दरख्त हो जाते हैं तो वो हमें जो है हार्वेस्टिंग के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. और जो बहुत ज़्यादा डेंस ग्रोथ होती है तो वो स्प्रे जो है ना इनसाइड दरख्त के शाखों पर जाते वक्त जो है ना वो हमें जो है ना प्रॉब्लम बनाते हैं. तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है ना सारी गुड रीजंस हैं कि हम जो है ना मतलब है कि लार्ज या स्मॉल ब्रांचेस को जो है ना हटा दें. It should be remembered, however, that correct and timely training could have prevented these situations from arising, ठीक है. ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हम जो है ना ट्रेनिंग प्रॉपर अर्ली टाइम में कर लें तो ये जो सारे ऊपर प्रॉब्लम बयान किए गए हैं ये सारे के सारे जो है इनसे फिर हम बच सकते हैं. टू इंक्रीज यूजफुलनेस ऑफ प्लांट्स, प्लांट की जो है ना यूजफुलनेस उससे किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं. सिंस प्रूनिंग मॉडिफाइज ग्रोथ इट इज़ वेरी हेल्पफुल प्रैक्टिस इन अटेनिंग दिस ऑब्जेक्टिव, ठीक है. तो ये ऑब्जेक्टिव जो है यूजफुलनेस हासिल करने वाला ये जो है ना हम प्रूनिंग से आसानी से हासिल कर सकते हैं क्योंकि प्रूनिंग जो है वो हमारी मर्जी की जो है ना ग्रोथ जो है दरख्त को देती है. फ्रूट ट्रीज प्रोड्यूस बेटर फ्रूट, ठीक है. अगर हम उसको सही तरीके से मॉडिफाई करें सही तरीके से ट्रेनिंग और प्रूनिंग करें तो हम उसके जो है ना फवायद ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकते हैं. किस तरीके से कि फ्रूट ट्रीज प्रोड्यूस बेटर फ्रूट हासिल करने के लिए रोजेज ग्रो लार्जर ब्लूम, रोजेज जो है ना बड़े बड़े फूल हमें देंगे दे सकते हैं. वाइन्स डिवेलप मोर कंसीलिंग फॉलिएज, ठीक है. ये जो वाइन्स जो होते हैं वो एक अच्छी हमें फॉलिएज जो है ना कंसीलिंग फॉलिएज जो है ना डेवलप कर सकते हैं हम. ट्रीज एंड श्रब्स प्रोवाइड मोर स्क्रीनिंग एंड विंड प्रोटेक्शन. जो ट्रीज और श्रब्स जो होते हैं उनको अगर हम लगाएं और वो विंड प्रोटेक्शन के लिए तो वो हमें जो है ना एक बेहतरीन विंड प्रोटेक्शन दे सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से ट्रेन किए हों. while large and spreading plants are confined to small spaces, ठीक है. और जो लार्ज और स्प्रेडिंग प्लांट्स होते हैं उनको जो है ना छोटी स्मॉल स्पेसेस में जो है ना कन्फाइंड किया जा सकता है बाई प्रॉपर ट्रेनिंग प्रूनिंग ऑब्जर्वेशन एंड फॉलो अप, ठीक है. क्या क्या चीज़ है? प्रॉपर ट्रेनिंग प्रूनिंग ऑब्जर्वेशन हर वक्त चेक रखना एंड फॉलो अप फिर फॉलो अप भी करना.
तो ये जो है हमें जितनी तमाम चीज़ें हम कहते हैं, करते हैं परफॉर्म प्रूनिंग और ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो ये थे it was all about objectives of the training, and see you in the next class. Okay.